नमस्कार दोस्तों, गुरुमुख भक्त गरीबदास की गुरु भक्ति के बारे में प्रसंग आता है कि एक बार गुरु पूर्णिमा पर दरबार लगा हुआ था। गुरुमुख की महिमा के विषय में सत्संग प्रवचन हो रहे थे। जब सत्संग समाप्त हुआ और संगत निज निज स्थानों पर चली गई, तब एक प्रेमी ने पंचम गुरु श्री अर्जुन देव जी महाराज के चरणों में उपस्थित होकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे सच्चे बादशाह, गुरु भक्तों की महिमा के विषय में आपके अमृतमय वचन सुने। आप दया करके इस बात को विस्तार पूर्वक बताइए कि आपके श्रीमुख से निश्रित गुरुमुख भक्तों के लक्षण क्या होते हैं। श्री गुरु महाराज जी बोले कि भाई, तुम गुरुमुख के लक्षण सुनना चाहते हो या दर्शन करना चाहते हो? तब वो बोला, यदि गुरुमुख भक्त के दर्शन हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है। तब श्री गुरु महाराज जी ने एक गुरुमुख सिख गरीबदास प्रेमी के नाम वो पता, जो दूर एक शहर में रहता था, उसके नाम हुक्मनामा लिखा कि जो सिख प्रेमी आपके पास हमारा पत्र लेकर आ रहा है, उसके हाथ 500 रुपया लंगर की सेवा के लिए भेज दो। यह हुक्मनामा लिखकर उस प्रेमी के हाथ में दिया जिसने गुरु भक्तों के लक्षण पूछे थे। हुक्मनामा लेकर वो प्रेमी चल पड़ा। मन ही मन सोचता जाता था कि जिस भक्त को गुरु महाराज जी ने 500 रुपया भेजने का हुक्म लिखा है, वो कोई बड़ा सेठ होगा, क्योंकि उस समय 500 रुपये बहुत हुआ करते थे। चलते चलते वो उस शहर में पहुंचा जिस शहर में वो गुरुमुख सिख रहता था। हुक्मनामे पर उसका नाम और पता लिखा था। वो लोगों से पूछता पूछता उसके घर पर जा पहुंचा तो देखता है कि टूटा फूटा पुराना मकान है और मेले कुचले कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति वहां बैठा है। वो सोचने लगा, ऐसा मालूम होता है कि श्री गुरु महाराज जी को पता लिखते समय कुछ गलती हो गई है, क्योंकि 500 रुपया का हुक्मनामा है, परंतु इस बेचारे के पास 5 पैसे भी दिखाई नहीं देते। मेहनत मजदूरी करके रोटी का गुजारा भी मुश्किल से चलता दिखाई देता है। पड़ोसियों से पूछा, भाइयों, गरीबदास यही है? तब उन लोगों ने कहा, हाँ, यही गरीबदास जी है। तब उसने सोचा, हुक्मनामा दे देता हूँ, यो जैसे भी करेगा इसकी असलियत का पता मुझे चल जाएगा कि इसकी असलियत क्या है। यो सोचकर गुरु महाराज जी का हुक्मनामा उसको दे दिया और कहा, मैं गुरु महाराज जी की तरफ से आया हूँ। उस गरीबदास सिख ने गुरु का हुक्मनामा आदेश पत्र लेकर उसे चूमा और मस्तक पर चढ़ाया। जब उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था, 500 रुपये लंगर की सेवा के लिए भेज दो। यो पढ़ते ही खुशी से वो नाचने लगा कि धन्य है गुरु महाराज जी, जिन्होंने मेरे जैसे गरीबदास कंगाल को याद फरमाया है। मैं नीच गुरु दरबार में किस गिनती का व्यक्ति हूँ कि जो मेरे दाता ने मुझे अपना दिल में जगह दी है। उसे 500 रुपया भेंट की कोई चिंता नहीं थी कि यो कैसे होंगे, क्योंकि उसके पास भेंट के लिए 5 पैसे तक नहीं था। लेकिन उसे पूरा विश्वास था कि जिन्होंने 500 रुपये का हुक्मनामा भेजा है, वो उसके उपार्जन की युक्ति भी निकालेंगे। यो सोचकर उस प्रेमी भक्त को आसन देकर बिठाया और यथाशक्ति सत्कार सहित उसकी सेवा की। फिर अपनी पत्नी के साथ सलाह करने लगा कि गुरु महाराज का हुक्म किस भांति पूरा हो। वो भी बड़ी गुरुमुख थी। कहने लगी, आप चिंता ना कीजिए, मालिक सब भला करेंगे। दोनों पति पत्नी यो सोच ही रहे थे कि बाहर गली में बादशाह की तरफ से एक ढिंडोरा पीटने वाला ढिंडोरा पीटता हुआ सुनाई दिया कि अमुक समय अमुक जगह पर शाही पहलवान मस्कनिया कुश्ती लड़ेगा। दूर दूर से बड़े बड़े पहलवान आएंगे और उसके साथ कुश्ती लड़ेंगे। बादशाह का हुक्म है कि जो कोई भी मस्कनिया पहलवान के साथ कुश्ती लड़ेगा, अगर वो उसको हरा देगा तो उसे 1000 रुपया का इनाम दिया जाएगा, लेकिन अगर वो हार जाएगा तो 500 रुपये उसे इनाम मिलेगा। यो ढिंडोरा सुनकर वो गरीबदास सिख दिल में फूला ना समाया और गुरु महाराज की महिमा गाने लगा कि धन्य है गुरु महाराज, अपने भक्तों का कार्य आप ही संवारते हैं। मैं मस्कनिया पहलवान के साथ जरूर कुश्ती लड़ूंगा, परंतु उसको तो मैं हरा नहीं पाऊंगा। उससे हार तो
अवश्य जाऊंगा, फिर भी मुझे 500 रुपया तो मिल ही जाएंगे और इससे श्री गुरु महाराज जी का हुक्म भी पूरा हो जाएगा। दिल में तसल्ली हो गई कि अब कार्य सिद्ध हो जाएगा। गुरु महाराज जी की तरफ से आए हुए उस सिख को निश्चित समय पर साथ लेकर उस दंगल के मैदान में पहुंच गया, जहां बादशाह सहित सब दरबारी बैठे थे और दूर दूर से बहुत जनता आई हुई थी और मस्कनिया पहलवान उस अखाड़े में तैयार होकर उछल कूद कर रहा था, जिसका भाव यो था कि कोई भी आए उसके साथ कुश्ती लड़े। बड़े बड़े नामी पहलवान उस अखाड़े में आए हुए थे, लेकिन मस्कनिया को देखकर किसी का साहस नहीं हो रहा था कि उसके साथ कुश्ती लड़े, क्योंकि मस्कनिया बहुत शक्तिशाली पहलवान था। कुश्ती में जो भी एक बार मस्कनिया पहलवान के नीचे आ जाता था वो जीवित नहीं बचता था। 500 रुपये के लोभ में कौन अपनी जान गंवाए, लेकिन मस्कनिया ज्यों का त्यों उछल कूदता ललकार रहा था कि कोई उसके साथ आकर मल्ल युद्ध करे। इतने में वो गरीबदास सिख लंगोटा कसकर मैदान में आ गया और मस्कनिया को ललकारने लगा। इसको देखकर बादशाह सहित सब जनता हंस पड़ी और ताली बजाने लगी। भाई यो खूब पहलवान आ गया, देखिए क्या होता है। मस्कनिया ने भी देखा और सोचने लगा कि यो व्यक्ति जो मेरे साथ लड़ने के लिए मैदान में आया है, मालूम होता है यो अपने जीवन से तंग आ गया है या कोई और बात है। यो सोचकर आगे बढ़ा और उस गरीबदास सिख को अपने निकट बुलाकर पूछने लगा, भाई सच बता कि तेरे दिल में क्या है? क्या तू अपनी जान से तंग तो नहीं आ गए हो जो मरने के लिए मेरे सामने आया है? मैं तो तुझे एक फूंक मारकर भी उड़ा सकता हूँ। सच सच कह कि तेरा लड़ने का अभिप्राय क्या है? तब गरीबदास सिख ने अपने दिल की बात बता दी। भाई सच्ची बात तो यो है कि मैं पंचम पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी का शिष्य हूँ। उनके चरणों में मेरा अनन्य प्रेम है। उनका हुक्मनामा आया है कि 500 रुपये लंगर की सेवा के लिए भेज दो। तेरी कुश्ती का ऐलान सुनकर मेरे दिल में बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हें हराऊंगा क्या, हारने के लिए आया हूँ, परंतु गुरु का वचन पूरा हो जाएगा। मेरे हारने के कारण मुझे जो 500 रुपया मिलेगा उसे मैं दरबार से आए हुए सिख भाई को दे दूंगा और उसके माध्यम से वो मेरी सेवा गुरु दरबार पहुंच जाएगी। इस भांति गुरु का हुक्म भी पूरा हो जाएगा और मेरा जन्म सफल हो जाएगा। इसलिए भाई कुश्ती आरंभ कीजिए और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए। हारा तो हरिजन भला, जितने दे संसार, हारा हरिपुर जाएगा, जीता जम के द्वार। गुरुमुख हारे हुए भी जीते हुए हैं और संसारी जीते हुए भी हारे हुए हैं। मस्कनिया पहलवान के भाग्य जाग पड़े। पूर्व के संस्कार ने पलटा खाया, रूहानी संस्कार उभर आया। सोचने लगा जिस गुरु के सिख की इतनी बड़ी कुर्बानी है तो उसके गुरु की कितनी महानता होगी। ऐसे गुरु महाराज के दर्शन अवश्य करने चाहिए। छोड़ो इस मान बड़ाई को, क्यों ना मैं भी इस गरीबदास की भांति गुरु के दर्शन और सेवा का लाभ प्राप्त करके जन्म को सफल बनाऊं। ऐसा विचार कर शाही पहलवान मस्कनिया ने कहा कि हे गरीबदास जी, मैं दिल की बात कह रहा हूँ, मैं आपसे हार चुका हूँ। ऐसा करो कुश्ती में आप मुझे ढकलते जाइए, मैं पीछे हटता जाऊंगा और फिर मैं आपको ढकलता जाऊंगा और आप पीछे हटते जाना। फिर मैं युक्ति द्वारा अपने आप को नीचे गिरा दूंगा और आप मेरी छाती पर बैठ जाना। मैं हार जाऊंगा, आप जीत जाएंगे। तब 500 रुपये की बजाय आपको 1000 रुपये इनाम मिल जाएंगे। पर एक प्रार्थना आपसे करता हूँ कि मुझे अपने गुरु महाराज जी के दर्शन करा देना। गरीबदास सिख बोला, आप जैसे चाहे कुश्ती लड़े, जैसे आप कहे मैं करता जाऊंगा। उसका परिणाम जो भी होगा उससे मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, एक बात आपसे कहता हूँ कि यदि आपकी दर्शन पाने की इच्छा सच्ची भावना है तो आपको अवश्य दर्शन होंगे, क्योंकि सद्गुरु बड़े दयालु होते हैं और भक्तों की पवित्र भावना को पूरा करना उनका सहज स्वभाव है। मस्कनिया पहलवान का हृदय शुद्ध था। उस गुरुमुख सिख के ऐसे वचन सुनकर उस पर विशेष प्रभाव पड़ा कि धन्य है ऐसे भक्त और धन्य है इनके गुरु महाराज जी, जहाँ सच्चाई की बात
और भक्ति के भंडार भरे पड़े हैं। मेरे कितने ऊंचे भाग्य है जो मुझे ऐसे गुरु भक्त के दर्शन हो गए। कुश्ती आरंभ हुई, दोनों परस्पर मल्ल युद्ध करने लगे। कभी मस्किनिया पहलवान उस सिख को धकलता जाता तो कभी गुरुमुख सिख गरीबदास उसे धकलता जाता। कुछ समय तक ऐसा खेल होता रहा। अंत में मस्किनिया ने अपने आप को नीचे गिरा लिया और वो सिख उसकी छाती पर चढ़ बैठा। लोगों में ताली बज गई कि मस्किनिया हार गया। तब उस गुरुमुख सिख को बादशाह की ओर से 1000 रुपया इनाम मिला। यह सारी कार्यवाही वो हुक्मनामा लेने वाला प्रेमी भी देख रहा था। तब वे दोनों उस पहलवान को साथ लेकर गुरु महाराज के दर्शनों के लिए चल पड़े। तीनों गुरु दरबार में पहुंचे। तब दंडवत प्रणाम करने के पश्चात उस हुक्मनामा लाने वाले प्रेमी ने कुश्ती लड़ने और 1000 रुपया प्राप्त करने तथा गुरु महाराज का हुक्म मानने आदि की जितनी कहानी थी सब श्री चरणों में कह सुनाया और बोला, महाराज आपकी दया से सचमुच गुरुमुख भक्त का वास्तविक रूप मैंने देखा। आप धन्य हैं और आपके दास तथा सेवक भी धन्य हैं, जिनकी भक्ति और श्रद्धा को देखकर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब उस प्रेमी ने आंखों देखा हाल श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पेश किया तब गुरु महाराज जी अति प्रसन्न हुए। ऐसे गुरुमुख सिख गरीबदास की भक्ति, श्रद्धा और विश्वास सभी गुरु भक्तों तथा शिष्यों के लिए अनुकरणीय है। तब गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कहा, सुखी बसे मस्किनिया आपनी बारी तले, बड़े बड़े अहंकार या नानक गर्द गले, नानक गर्द गले। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।